नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इसके कंसेप्ट को, जैसे हम लोग को परमेय संख्या को समझाने के लिए बताया जाता है कि P/Q के रूप में लिखा जाता है, Q नेवर बी 0। ठीक है, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं ना, R/S, S नेवर बी 0, राम/श्याम, राम अपॉन श्याम, श्याम नेवर बी 0। मीन्स कहने का यही तात्पर्य है कि डिनोमिनेटर मतलब हर कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये हमारा परमेय संख्या हो गया और परमेय संख्या के अंतर्गत ये सब सारी संख्या आ गई। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसको भी जान लेते हैं कि क्या होता है सम संख्या, क्या होता है विषम संख्या। एक एक के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है। सम संख्या क्या होता है? जो डिवाइड हो किससे? 2 से, जो पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाता है। जैसे हम लोग एक 2 को 4 से डिवाइड किए, ठीक है, क्या आ गया? 0 आ गया, मतलब 2 जो है 4 को डिवाइड कर दिया, ये सम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से डिवाइड नहीं हो। अगर हम 2 से 7 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर बच जा रहा है, ठीक है, शेषफल बच जा रहा है, तो ये क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। भाज्य संख्या क्या हो गया? जिसको 2 से ज़्यादा काटने वाला हो गया। ठीक है, जैसे 6 अगर हम नंबर लेते हैं, ये 2 से भी कटता है, 3 से भी और 6 से भी। ठीक है, ये स्वयं से भी 2 से, 3 से और 6 से, जिसके 2 से ज़्यादा काटने वाला हो गया। इसे संयुक्त संख्या भी कहते हैं और इसको यौगिक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, इतना तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभाज्य संख्या क्या होता है? क्या कहता है कि जो 1 से कटे, 1 से कटे और स्वयं से कटे, मीन्स अपने से कटे, स्वयं से कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, रूढ़ संख्या बोलते हैं इसे, रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या को ही हम लोग अभाज्य संख्या भी कहते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, तो बिहार बोर्ड में मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चंस पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ गया अभाज्य। अब हम लोग बात कर रहे हैं पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। क्या होता है पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। तो पहले हम लोग प्राकृत संख्या जानते हैं। प्राकृत संख्या, इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो नेचुरली वे में जब भी हम लोग काउंटिंग शुरू करना स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से करते हैं? 1 से करते हैं ना, 1, 2, 3 और अनंत तक गिनती करते हैं। तो गिनती की संख्या को ही हम लोग प्राकृत संख्या और नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये हो गया पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या होता है पूर्ण संख्या, होल नंबर? तो होल नंबर कहते हैं गिनती की संख्या में अगर हम 0 को मिला दें, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, अनंत तक, इन्फिनाइट तक, ठीक है, इन्फिनाइट तक, तो ये हो जाएगा हम लोग को पूर्ण संख्या। तो ये हो गया पूर्ण संख्या, प्राकृत। अब बात आ रही है पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या क्या होता है? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो इंटीजर नंबर होता है, कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो हमारा जो पूर्णांक संख्या की बात आती है, तो जब भी हम लोग गिनती शुरू करते हैं तो गिनती करते समय हम लोग आगे भी जाते हैं, आगे भी बढ़ते हैं और पीछे भी बढ़ते हैं। हम अपने ओरिजिन पे भी रहते हैं। ठीक है, ओरिजिन पे भी रहते हैं। जब भी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्लस में जाते हैं, पीछे बढ़ते हैं तो माइनस में जाते हैं, और हम लोग जब अपने पोजीशन पे रहते हैं तो हम लोग मूल बिंदु पे रहते हैं। ठीक है, तो आगे गए तो प्लस में गए, 1, 2, 3, फिर -3, -2, -1, मतलब क्या? इंक्रीज हो रहा है मेरा नंबर। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा जो, इसको हम लोग क्या करते हैं? निगेटिव शून्य, पॉजिटिव, ऋणात्मक शून्य और धनात्मक। ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक के ही समूह को
इसके ही समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। तो ये थी हमारी परमेय संख्या की के अंतर्गत जो भी आता है संख्या पद्धति में उसकी बेसिक जानकारी, ठीक है। और उधर परमेय और अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा अपरमेय संख्या के भी बारे में जान लेते हैं कि क्या होती है अपरमेय संख्या। ये तो समझ में आ गया होगा, इसको मिटा दो। क्या हो गया अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, तो जिसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, जिसे अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसे आ गया आपको √2, √3, √5 क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.4/414, 1.732, 2 पॉइंट समथिंग। तो ये हमारा हो गया अपरिमेय संख्या। तो हम लोग जान गए कि पहले वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को कहते हैं, मतलब दी कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ ली। अब जो क्लास 10th में वास्तविक संख्या में दिया वो धनात्मक पूर्णांक के 2 महत्वपूर्ण गुण के बारे में बताया गया है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।